नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे डीआरसी और लॉग डीआरसी के बारे में, डोज रिस्पांस कर्व और लॉग डोज रिस्पांस कर्व के बारे में। ये फार्माकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जनरली आदमी डोज रिस्पांस कर्व के बारे में जानता है, बट लॉग डोज रिस्पांस कर्व के एडवांटेजेस क्या हैं उसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि लॉग डोज रिस्पांस कर्व का बनाना क्यों जरूरी है और लॉग डोज रिस्पांस कर्व के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। अगर आप लॉग डोज रिस्पांस कर्व के एडवांटेजेस को जानेंगे तो डीआरसी या डोज रिस्पांस, नॉर्मल डोज रिस्पांस कर्व के डिसएडवांटेज ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। तो हम इसका फुल फॉर्म जानते हैं। डीआरसी का मतलब होता है डोज रिस्पांस कर्व और लॉग डीआरसी लॉगरिथमिक वैल्यू के हिसाब से जब डोज रिस्पांस कर्व बनाया जाए तो वो हो जाता है लॉग डोज रिस्पांस कर्व। नाउ कैसा दिखता है अगर हम देखें कि डीआरसी कैसा दिखता है। डीआरसी बेसिकली है क्या? डीआरसी अगर किसी भी डोज पर अगर कोई हम डोज देते हैं किसी टिश्यू को और किसी ऑर्गेनिज्म को, तो वो रिसेप्टर के साथ मिलके एक इफेक्ट पैदा करता है और यही है डोज एंड द रिस्पांस विच इट गिव्स। जो ये डोज है, अगर वो कोई रिस्पांस देता है, उसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो उसको बोलते हैं डोज रिस्पांस कर्व। ये सिंगल डोज रिस्पांस हो जाता है, लेकिन जब हम मल्टीपल डोजेस दें और उसके रिस्पांस को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें एज इट इज, तो उसको बोलते हैं डोज रिस्पांस कर्व। अब ये जो कर्व है ये नॉर्मल ग्राफ पेपर पर जो आप सबने देखा होगा वो बनाया जाता है। ये दिखता कैसा है? ये आपको अगर हम y एक्सिस x एक्सिस लें और x एक्सिस पर हम डोज रखें और y एक्सिस पर हम रिस्पांस परसेंटेज रखें, और यहां पर एक मैंने टेबल बनाया है जिसकी मदद से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने ये डोज लिया है, डोज 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। आप इसको माइक्रोग्राम पर एमएल में लें या एमएल में लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो डोज है, अगर मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूं और एज इट इज लूं यहां पर इस एक्सिस पर 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32 लाइक दैट, उसके जो रिस्पॉन्सेस आएंगे, अगर हम कोई ग्राफ बनाए, ये अगर हम कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ लेते हैं ये, तो ये हमारे रिस्पॉन्सेस है। तो रिस्पॉन्सेस के हाइट को हम मेजर करेंगे और ये 2, 4, 8, 16, 32 डोज लेवल पर है, तो इसके रिस्पॉन्सेस को अगर हम मेजर करके इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें तो हम ये पाएंगे कि इसका नेचर जो है वो कुछ इस टाइप का होगा। अगर इस डॉट्स को ज्वाइन करें तो इस टाइप का हमको ग्राफ मिलेगा, और इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस ग्राफ को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो जो नॉर्मल डोज और रिस्पांस का कर्व अगर जनरल नॉर्मल ग्राफ पेपर पर बनाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम बात करेंगे कि लॉग डोज रिस्पांस कर्व कैसा होता है और उसे कैसे बनाया जाता है। ये जो बेसिकली है, ये जो डोज है, डोज को हम लॉग वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेम रिस्पॉन्सेस अगर हम लें जो हमने पहले बनाया था, सेम रिस्पॉन्सेस लें जो कि यहां पर 2, 4, 8, 16 एंड 32 डोजेस पर, एक और 64 और 82, 128 भी जा सकते हैं, 64 एंड 128। उसके बाद इसके कुछ रिस्पॉन्सेस हो गए जिसको हम मेजर करेंगे स्केल से, ठीक है। और इस वैल्यू को अगर हम लॉग वैल्यू में कन्वर्ट करें टेबल देख के, तो उसके कुछ वैल्यूज आएंगे जो उस तरह से लिखे हुए हैं, 0.3010, 0.6020 एंड सो ऑन। तो इसके बजाय जब हम इस वैल्यू को लेंगे और ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो वो हो जाता है लॉग डीआरसी। अब यहां पर जो एक्स एक्सिस है वो होगा लॉग डोज और यहां पर जो होगा वो रिस्पॉन्स होगा, परसेंटेज। ओके, और ये जो
ग्राफ पेपर बनाएंगे हम, ये किस पर बनाएंगे, सेमी लॉग ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, सेमी लॉग ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, थोड़ी देर में बताता हूं। अब ये जो है, जब हम इसके रिस्पॉन्सेस को सेमी लॉग पेपर पर डालें तो कुछ हमको इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर हम इस डॉट्स को ज्वाइन करें तो कुछ इस टाइप का मिलेगा, और इसको हम बोलते हैं सिग्मोइडल कर्व, सिग्मोइडल कर्व। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि लॉग डोज रिस्पांस कर्व जो है वो सिग्मोइडल कर्व देता है, वेयरएज जो नॉर्मल डीआरसी है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देता है। अब एक थोड़ा सा डिटेल्स में दूंगा कि जो सेमी लॉग ग्राफ पेपर है वो दिखता कैसा है, नॉर्मल ग्राफ से कैसे डिफरेंस है। नॉर्मल ग्राफ पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि इक्वल डिविजन्स होते हैं, राइट, इक्वल डिविजन्स होते हैं। इसको मान, इसके बीच में 10 फर्दर डिविजन्स होते हैं और इसके बीच में फर्दर 10 डिविजन्स होते हैं। लेकिन जब सेमी लॉग ग्राफ पेपर आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे एक डिवीजन, फिर 2 डिवीजन, एक डिवीजन, दूसरा डिवीजन यहां, तीसरा डिवीजन यहां, चौथा डिवीजन यहां, इस तरह से होता है। ये रिड्यूस होता है कौन, और इसके बीच में 10-10 का डिवीजन होता है, इसमें भी 10 डिवीजन होते हैं, इसमें भी 10 डिवीजन होते हैं, इसमें भी 10 डिवीजन होते हैं। तो इस तरह से जो होते हैं डोजेज वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं और फर्दर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है लॉग पेपर में, लॉग ग्राफ पेपर में और नॉर्मल ग्राफ पेपर में। तो अब हम आगे देखेंगे पॉइंट वाइज कैसे डिफर करता है डीआरसी एंड लॉग डीआरसी। तो पहला पॉइंट है कि लॉग डीआरसी में हम वाइडर डोज रेंज के ड्रग के रिस्पांस को प्लॉट कर सकते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर कोई ड्रग ए है, उसका डोज रेंज है मान लीजिए 2 माइक्रोग्राम पर एमएल से लेके 550 तक, तो इसको अगर हम ग्राफ पेपर पर बनाने जाए, नॉर्मल ग्राफ पेपर पर बनाने जाए, नॉर्मल ग्राफ पेपर जिसका डिवीजन इक्वल डिविजन हैं, तो अगर हम यहां पर 2 रखें, यहां 4 रखें, यहां 8 रखें, यहां 16 रखें, यहां 32 रखें, यहां 64 रखें, 128 रखें, और ऐसा बढ़ते जाए तो हम पाएंगे कि ग्राफ पेपर हमारा छोटा पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि उसके डोज को हम एज इट इज ले रहे हैं, और वो जो ग्राफ है वो ग्राफ पेपर के बाहर निकल जाएगा पूरा। लेकिन अगर हम उसी को अगर हम लॉग पेपर पर ड्रॉ करते हैं, सेमी लॉग पेपर पर ड्रॉ करते हैं, तो पाएंगे कि उसका डिवीजन कुछ इस तरह से होता है, जिसमें इसकी वैल्यू जो होती है वो 10 की होती है, और उसके बाद जब फर्दर 10 होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसकी वैल्यू जो होती है 100 की होती है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 1000 की होती है, ये भी 10 डिवीजन है। इसकी बाद जो वैल्यू होती है ये 10,000 की होती है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 10,000 तक या उसके आगे भी के डोजेस को भी प्लॉट कर सकते हैं, यानी कि ये जो है 550, ये समवेयर ये 100 और 1000 के बीच में यहां तक आएगा, जो कि एक छोटा रेंज होगा, जो कि एक छोटे से जगह पर भी, छोटे से ग्राफ पेपर पर भी आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सेमी लॉग ग्राफ पेपर पर लॉग डीआरसी बनाने का। यहां हम देखेंगे, देखिए रिस्पेक्टिव वैल्यू जो है 1 to 100 की वैल्यूज, 1 to 100 भी 2 है, और यहां पर 64 है, 100 से लेस। सो 1 to 100 की लॉग वैल्यू जो है वो बिलो 2 में ही खत्म हो जाती है, यानी सिर्फ 2 ही में खत्म हो जाती है, यानी कि 2 डिवीजन ही हमारे लिए काफी होंगे सारे डोज को शो करने के लिए। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर 128 डिविजन्स दिखाने पड़ेंगे नॉर्मल डीआरसी, नॉर्मल ग्राफ पेपर पर शो करने के लिए। तो इसका मतलब यह बनता है कि लॉग डीआरसी हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो ड्रग, ऐसे ड्रग जिनकी जो रेंज है वो बहुत बड़ा है, उसको हम इजीली प्लॉट कर पाए। ये पहला एडवांटेज होता है। दूसरा एडवांटेज होता है एरर डेविएशन या एरर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पूरे ग्राफ पर। वो कैसे, देखिए अगर ज्यादा डोजेज हैं और ज्यादा डोज के रिस्पांस को आप ग्राफ पेपर पर दिखा पा रहे हैं,
तो वो एरर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर कम पॉइंट्स ही आप ज्वाइन कर पा रहे हैं तो वो एरर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर कम डोजेस को हम कंसीडर करते हैं, जबकि जो सेमी लॉग या लॉग डीआरसी में ज्यादा नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज को हम शो कर पाएंगे और उसके बाद जो बेस्ट पॉइंट अटैचमेंट होगा वो हमको शो करेगा पूरा ग्राफ। तो जो एरर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिकॉज ज्यादा डोज रेंज को हम शो कर पाते हैं। ये दोनों रिलेटेड चीज है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज है वो है कि लॉग डीआरसी जो होता है वो सिग्मोइडल होता है, जो कि मैंने बताया है आपको ऑलरेडी, सिग्मोइडल होता है। और इस चीज को अगर आप देखो तो ये पाओगे कि इसका जो 25 to 75%, 25% to 75% ग्राफ का जो एरिया है वो लीनियर है, ऑलमोस्ट लीनियर है, ऑलमोस्ट दिस इज लीनियर, ओके, ये है। तो और ये सिग्मोइडल कर्व है। तो इसके वजह से इसका फायदा और इसका नुकसान क्या है? इसकी वजह से हम ED50 और LD50 पता कर पाते हैं। कैसे? अगर आप मान लीजिए ये कि इस ग्राफ को रखिए और एक और ये है, अब हम माने कि ये जो है इफेक्टिव रिस्पॉन्स है का ग्राफ है, ये इफेक्टिव रिस्पॉन्स, और ये जो है ये टॉक्सिक या लीथल टॉक्सिक रिस्पॉन्स का ग्राफ है ये। तो इसका 50% अगर हम रखें, ये अगर 100% हम मानते हैं, इसका 50% अगर हम रखें ये, तो इसको अगर हम इस एब्सिसा में ज्वाइन करेंगे तो ये एक डोज होगा जिसको हम बोलेंगे ED50 और इसको हम बोलेंगे LD50 और ED50। तो ये जो है ED50 का मतलब क्या हुआ? ED50 का मतलब हुआ जो इस डोज पर 50% ऑफ पीपल रिस्पॉन्ड किए, इफेक्टिव डोज, इफेक्टिवली उसका बेनिफिट हुआ। और लीथल डोज, इतने डोज लेवल पर 50% पीपल को टॉक्सिसिटी पैदा हो गई, तो वो हो जाता है LD50। और इसका जो डिवीजन होता है वो होता है थेरापेटिक इंडेक्स, उसको बोला जाता है LD50 by ED50, LD50 by ED50। इसका मतलब यह है कि ये जितना ज्यादा होगा और ये जितना कम होगा, उतना जो है उसका जो थेरापी वो सेफ होगा, उसकी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी वो बेटर होगी। जितना ज्यादा ये रहेगा, LD50 अगर समवेयर यहां रहेगा और ED50 समवेयर यहां रहेगा और डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा, तो वो ड्रग उतना ज्यादा सेफ रहेगा। ये होता है LD50 और ED50। और जो 25 to 75% जो कर्व होता है उसको हम किस तरह से यूज कर पाए। एक और एडवांटेज होता है LD50 और ED50 या फिर लीनियरिटी का, वो ऐसा होता है, वो ये होता है, देखिए इसको थोड़ा हम फ्लैट बनाने की कोशिश करेंगे। जो ये जो है ये मैं ये दिखाना चाहता हूं कि एक जो ग्राफ है ये यहां पर रिस्पॉन्स है और ये यहां पर लॉग डोज है। तो ये जो ग्राफ है ये बारबिचरेट का ग्राफ है, बारबिचरेट का मैंने एग्जांपल लिया है। और ये जो लिया है ये बेंजोडाइजेपिन्स का लिया है, बेंजोडाइजेपिन्स। तो इसमें जो सिमिलर टाइप के रिस्पॉन्सेस होते हैं वो होते हैं, एक तो सेडेशन का रिस्पॉन्स होता है, दूसरा होता है हिप्नोसिस का रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद एनेस्थेसिया आता है और फिर कोमा आ जाता है। तो यहां पर जो ये सेडेशन हम रखेंगे, सेडेशन, और यहां पर हिप्नोसिस, ये है हिप्नोसिस का।
ये है एनेस्थेसिया का। तो इसमें जो है स्लोप ऑफ द कर्व, इस जो ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या डिटरमाइन करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो स्लोप है, जो बारबिचरेट का स्लोप है वो ज्यादा है और ये कुछ फ्लैट टाइप का है, इसका स्लोप कम है। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आप इसको हम एब्सिसा में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हम पाएंगे कि जरा सा डोज अगर हम बढ़ाते हैं फ्रॉम हियर टू हियर तो रिस्पॉन्स चेंज होता है फ्रॉम सेडेशन टू हिप्नोसिस में, जरा सा डोज बढ़ाने पर बारबिचरेट के केस में। और यहां पर अगर हम देखें बेंजोडाइजेपिन के केस में तो इतना ज्यादा डोज को बढ़ाने के बाद ही जो सेडेशन है वो हिप्नोसिस में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब यहां से ऊपर जो है वो आदमी टॉक्सिक इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा। तो थोड़े से डोज को बढ़ाने पर टॉक्सिसिटी रीच कर जाएगी इजीली। किस केस में, जो कि उस केस में, उस ड्रग के केस में जहां पर जो लॉग डीआरसी है वो स्टीप है। जहां पर लॉग डीआरसी स्टीप नहीं है, फ्लैट है और 25 to 75% फ्लैट है, तो वहां पर बहुत ज्यादा डोज बढ़ाने पर भी रिस्पॉन्स में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन जो निकाला जा सकता है लॉग डीआरसी या सिग्मोइडल कर्व की मदद से। नेक्स्ट अगर हम इसके केस में देखें, नॉर्मल डीआरसी के केस में देखें तो ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये यहां पर जो है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखाता है, राइट। ये तो इस केस में हम देखेंगे कि ये जो है ऊपर वाला जो फ्लैट कर्व है उसमें जो है रिस्पांस ज्यादा बढ़ता नहीं है। अगर आप इतने डोज को भी बढ़ाएं तब भी रिस्पांस, इंक्रीज इन रिस्पांस जो होगा वो नेग्लिजिबल के बराबर होगा। लेकिन शुरू वाला अगर आप देखें तो इतना ज्यादा, थोड़े से इंक्रीज में भी ज्यादा रिस्पॉन्सेस चेंज हो रहे हैं। तो ये जो है कंसंट्रेट कर जाते हैं रिस्पॉन्सेस और डोज यहां पर और यहां पर। तो एग्जैक्ट जो इंटरप्रिटेशन है वो निकालना मुश्किल हो जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और नॉर्मल कर्व में, जबकि लॉग डीआरसी में ऐसा नहीं होता है। नाउ दूसरी जो डिसएडवांटेज है या फिर दूसरा जो इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं हम लॉग डीआरसी की मदद से, जो कि हम इसमें निकालना मुश्किल हो जाता है, वो है इसके पैरेलल नेचर पर। नाउ अगर हम ये रखें और ये रखें और ये रखें और ये रखें, ये है ड्रग ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। मान लीजिए कि ये सारे पैरेलल है और यहां पर लॉग डोज है और यहां पर रिस्पॉन्स है। तो हम यहां पर एफिनिटी पता कर सकते हैं, पोटेंसी पता कर सकते हैं इजीली, और कंपेयर भी कर सकते हैं, एफिकेसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पोटेंसी है वो इस ड्रग ए की पोटेंसी ज्यादा है ड्रग सी से, और ड्रग डी से और ड्रग बी से, सारे से पोटेंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कोई भी आप एक रिस्पॉन्स लीजिए, मान लीजिए 50% का रिस्पॉन्स लीजिए, तो 50% को रिस्पॉन्स को रीच करने के लिए आपको इतनी अमाउंट में ड्रग की जरूरत होगी, बी के लिए इतनी होगी, सी के लिए इतनी होगी और डी के लिए इतनी होगी। कहने का मतलब कम अमाउंट ए का लगेगा 50% रिस्पॉन्स देने के लिए, बल्कि बाकी सारे बी सी डी के ज्यादा डोज की जरूरत होगी उसी रिस्पॉन्स को देने के लिए। तो पोटेंट कौन सा हुआ? पोटेंट हुआ ए। बी पोटेंट ज्यादा है सी से, सी पोटेंट ज्यादा है डी से, और अदरवाइज उल्टा डी सबसे कम पोटेंट है इनके कंपैरिजन में। सो जैसे जैसे हम राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे वैसे वैसे पोटेंसी घटती है, जैसे जैसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है पोटेंसी बढ़ती है। तो ये पोटेंसी शो करता है कि एफिनिटी, ड्रग के रिसेप्टर की एफिनिटी भी ज्यादा होगी। जब एफिनिटी ज्यादा है इसकी, तभी तो वो कम डोज पर रिस्पॉन्स दे पा रहा है। तो ये यहां पर दिखाता है एफिनिटी ज्यादा और पोटेंसी ज्यादा, एफिनिटी कम पोटेंसी कम। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एफिकेसी का है। एफिकेसी मतलब इसकी एफिकेसी ज्यादा है। एफिकेसी का मतलब होता है मैक्सिमल रिस्पॉन्स जो कि जनरेट हो पाए। तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स ये है,
इस ग्राफ में मैक्सिमम रिस्पॉन्स ये है। तो जो मैक्सिमम एफिकेसी किसकी है इसमें, ए की है और सी की है, बी की नहीं है। तो ए जो है वो बी से ज्यादा एफिकेशियस है, ए जो है वो डी से ज्यादा एफिकेशियस है, सी है वो बी और डी से एफिकेशियस ज्यादा है, लेकिन ए और जो सी है वो दोनों इक्वल एफिकेसी के ड्रग हैं। तो ये भी जो है, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक और ये जो है इंटरप्रिटेशन हम इजिली कंपेयर कर पाते हैं लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व में, और सेम चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है नॉर्मल डीआरसी को ग्राफ करने के बाद। तो हमने देखा डिफरेंसेस क्या क्या है, एडवांटेज क्या है लॉग डीआरसी का। पहला, वाइड डोज रेंज ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा, एरर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तीसरा, कर्व का लीनियरिटी होता है 25 to 75% में, और उसके वजह से हम कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल पाते हैं। और पैरेलल ग्राफ की वजह से हम ड्रग की एफिनिटी, पोटेंसी और एफिकेसी को कंपेयर कर पाते हैं। ED50 और LD50 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो ये था डीआरसी और लॉग डीआरसी के बारे में। धन्यवाद।